Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome to my channel CSS Mentor. Today's our topic is Indo-Pak relations or how to bridge trust deficit between India and Pakistan. कि जो इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनको हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, उनके बीच में एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक जो पीस प्रोसेस के लिए एक उम्मीद की किरण है उसको हम कैसे जगा सकते हैं। ये टॉपिक मैंने CSS के जो पास पेपर्स हैं वहाँ से लिया है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। आखिर तक हमारे लेक्चर को देखिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे अगेन गुजारिश है सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जी viewers, here you can see the question, what feasible measures would you suggest to bridge the trust deficit between India and Pakistan? कि जो इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनको बेहतर बनाने के लिए उनके बीच में एक जो हारमनी है, ट्रस्ट डेफिसिट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ फिजिबल मेजर्स क्या करने हैं, सजेस्ट करने हैं। कि क्वेश्चन की जो डिमांड है वो क्या है कि व्हाट फिजिबल मेजर्स, कि ऐसे कौन से पॉसिबल मेजर्स हैं आप जो सजेशन रिकमेंड कर सकते हैं, किस लिए, हाउ टू ब्रिज ट्रस्ट डेफिसिट, कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। ये जो सवाल है इंतहाई इम्पोर्टेंट है CSS में। पाकिस्तान के जो पाकिस्तान अफेयर या फिर करंट अफेयर तो उससे ये रिलेट करता है और ये पास पेपर में 2002 से लेकर 13 तक ये मुसलसल ये सवाल रिपीटेडली आया है। तो यहाँ से आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं कि ये जो इंडो पाक रिलेशंस है वो कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये मल्टीपल डायमेंशंस में आता है, इसके जो डोमेन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर इस तरह से टॉपिक आए या सवाल आए कि भाई जो इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, तो उस हवाले से भी आपने यही इसका आंसर देना होगा। तो उसमें क्योंकि रिकमेंडेशन मांगे तो उसमें आपने इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है। Now here are some suggestions for peace process between India and Pakistan. अब यहाँ पे मैंने कुछ सजेशन रखे हैं कि जिनकी बेसिस पे हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट इसको क्रिएट कर सकते हैं और उनके बीच में जो हारमनी रिलेशंस जो हैं उसकी जो एक होप है उसको हम जगा सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो क्या है कि टू रिज़ॉल्व कश्मीर इशू, कि इंडिया और पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा जहाँ पे इनको कश्मीर इशू जो है उसको सॉल्व करना है। बिकॉज कश्मीर इशू इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि सबसे बड़ी जो वजह है, एक जो प्रॉब्लम की जो जड़ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो क्या है, दैट इज़ कश्मीर इशू। कश्मीर कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947। अब ये जो इशू है ये कब स्टार्ट हुआ है, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड बोथ हैव सेम क्लेम दैट द लैंड ऑफ कश्मीर इज़ द पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी, कि दोनों को यही सेम क्लेम है कि जो कश्मीर की जो लैंड है वो हमारी है। तो यहाँ पे ये जो मैंने मैप दिया है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कश्मीर का जो पार्ट है बेसिकली इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। और इन तीनों ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पे आके डायलॉग करना होगा और ये जो कश्मीर का जो इशू है उसको रिजॉल्व करना होगा। तो इस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के जो बीच में जो एक फ्रेंडली रिलेशंस हैं वो कायम हो सकते हैं, ट्रस्ट जो है वो क्रिएट हो सकता है। नाउ हियर इज़ सेकंड सजेशन, टू एंड द बैटल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, कि जो इंडिया और जो पाकिस्तान है उनको ये जो बैटल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर है उसको एंड करना होगा, उसको रिमूव करना होगा एट एनी कॉस्ट। The Siachen Glacier is a glacier located in the eastern Karakoram Range in the Himalayas, just northeast of the point where the line of control between India and Pakistan ends. Why is Siachen important? ये जो Siachen Glacier है वो इतना क्यों important है? Because the Siachen Glacier demarcates Central Asia from the Indian subcontinent and separates Pakistan from China in the region. Ceding Indian-controlled Karakoram Range past Triangle region to Pakistan would have further strengthened the Sino-Pakistan footprints on these strategic heights. So both countries should create soft corner toward this issue. अब नेक्स्ट है टू सॉल्व द इशू ऑफ वाटर एज पर इंडस बेसन ट्रीटी, कि जो इंडिया और जो पाकिस्तान है उनके बीच में
एक और ब्लंडर है, दैट इज़ द वाटर क्राइसिस, वाटर इशू। बज़ाहिर तो ये सॉल्व हो चुका है, बट इवन देन बोथ आर फाइटिंग ओवर दिस इशू कि जो इंडिया और पाकिस्तान है वो अभी तक वाटर क्राइसिस पे और वाटर जो इशू है उस पर एक दूसरे के साथ बहस मुबाहिसा का शिकार है। देन नेक्स्ट है टू हैव टॉक्स ऑन द सर क्रीक। अब ये भी एक और अनइम्पॉर्टेंट इशू है, नॉन वाइटल इशू हम इसको कह सकते हैं, कि इसके पीछे भी जो इंडिया और पाकिस्तान है एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में आ गए हैं। सर क्रीक, द कोर इम्पोर्टेंस ऑफ द सर क्रीक इज़ बिकॉज ऑफ द फिशिंग रिसोर्सेज, कि जो कोर इम्पोर्टेंस है वो क्या है सर क्रीक की, दैट इज़ द फिशिंग रिसोर्सेज। सर क्रीक इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स, कि ये जो है सबसे बड़ा एक फिशिंग ग्राउंड है इन एशिया। फर्दर मोर इमेंस पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स एज द मार्श लैंड्स आर एस्टिमेटेड टू बी रिच इन हाइड्रोकार्बन्स एंड शेल गैस इज़ एन अदर इम्पोर्टेंस ऑफ सर क्रीक। तो ये इसको दोनों मिलके आपस में बाहमी ताल्लुकात के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको रिजॉल्व कर सकते हैं कि सीज़न के हिसाब से हो गया या फिर ये से ओवरऑल जो भी यहाँ से उनको जो रिसोर्सेज मिल रही हैं तो उन दोनों को वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसको भी वो रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो ये इस तरह से बहुत सारे नॉन वाइटल इश्यूज़ हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जिनको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है टू पुट द क्रॉस बॉर्डर ऑफ इनफिल्ट्रेशन टू एन एंड, कि ये भी सबसे बड़ा इशू है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि उनके बीच में जो क्रॉस बॉर्डर ऑफ इनफिल्ट्रेशन, कि बॉर्डर के ऊपर जो इनकी आपस में एक प्रॉब्लम्स हैं और वहाँ पे जो उनकी फायरिंग होती है तो उससे भी एक उनका जानी और माली नुकसान होता है। तो इसके हवाले से भी दोनों कंट्री को, क्योंकि ये बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं और उसके साथ साथ नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, और उनको इस चीज़ का भी अंदाज़ा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाउ दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द रीजन, कि रीजन के लिए इनके जो फ्रेंड रिलेशंस है वो कितने इम्पोर्टेंट है। देन पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया फ्राम बोथ साइड्स, कि इंडिया और पाकिस्तान का जो रोल है मीडिया का वो पॉजिटिव होना चाहिए फ्राम बोथ साइड, दोनों की साइड से, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर पाकिस्तान में कोई ऐसी बात होती है इंडिया की तरफ से तो उसको बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, और सेम इसी तरह इंडिया में भी यही होता है कि अगर पाकिस्तान की साइड से कोई ऐसी बात होती है तो वो उस तरह से उसको एक स्पाइसी बना के, जैसे कहते हैं ना हम मिर्च मसाले लगा के उसको और ज़्यादा हवा देते हैं, जिसकी बेसिस पे दोनों के जो रिलेशंस है वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। देन फ्री ट्रेड, कि ये भी इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, फ्री ट्रेड करना चाहिए, कि नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, तो उनको आपस में एक फ्री ट्रेड होना चाहिए। और क्रिकेट इकनॉमी, ये भी एक सबसे बड़ी होप है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि आपस में जो इनकी क्रिकेट इकनॉमी है, क्रिकेट के जो हवाले से जो गेम्स हैं, जो उनके वो रिलेशंस है वो बेहतर हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो क्रिएट हो सकता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये जो आज का जो मेरा लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा और हेल्पफुल रहेगा फॉर CSS, PCS एंड PMS एग्ज़ाम। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।